ओके है, चलो स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप का फर्स्ट डे में अगर मुझे काम करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को खोलने के बाद पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे जब मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मैं उसके बारे में जानता हूँ, आपका नाम, एड्रेस, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मम्मी पापा कौन है, आपका इंटरेस्ट है नहीं है। वैसे हम लोग फोटोशॉप के बारे में भी जानते हैं। फोटोशॉप में क्या है, जैसे मान लो कि एक ऊपर आइकन दिख रहा है PS, है ना, PS मतलब फोटोशॉप, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा होता है फाइल, एडिट, इमेज, ये सब है क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार, या कहीं पे बोलेंगे मेन मेन्यू बार, ठीक है। तो कल अगर आप जाओ कहीं पे तो आपको पता रहना चाहिए भाई मेन्यू बार क्या होता है या मेन मेन्यू बार क्या होता है। ये जितने भी आप सॉफ्टवेयर करोगे सब में सेम ही चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, तो व्हाट नेक्स्ट, अभी हम लोग जाते हैं टूल्स में। देखो किसी भी चीज़ को जानना हो तो आप यहाँ पे चले जाओ विंडो में, सबसे बढ़िया चीज़ है। विंडो में गए, यहाँ पे आपको कई चीज़ मिलता है। इसको पहले जाओ वर्क स्पेस में देखो यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए एसेंशियल डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है। ग्राफिक एंड वेब, आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गए मोशन, तो मोशन वाले पैरामीटर आ जाएंगे। मतलब कि पहले ये अलग अलग मैनुअल किया जाता था, अभी प्रॉपर सेटअप बना दिया गया है ताकि अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इजी वे में यूज़ कर सकें। पेंटिंग क्या है, तो पेंटिंग में हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। फोटोग्राफिक क्या है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन रीसेट करना है तो रीसेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने कहा भाई मैंने एक फ़ाइल ओपन कर दिया, ओपन करने के लिए मुझे एक भी, जैसे मान लो मुझे एक बेसिक कोई भी फाइल चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा मुझे कोई एक इमेज, तो मैं कोई एक इमेज कैसे कॉल कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, सिंपल सा डाउनलोड पे गया, डाउनलोड पे अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक चीज़ चाहिए तो मैंने एक इमेज उठाया यहाँ पे, ठीक है। इमेज दिख रहा है। अब एक इमेज को कॉल कैसे किया तो हमें प्रोसेस पता चलेगा। तो पहले हमारे पास पहला काम क्या है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये अलग अलग विंडो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। फाइल पे गए, न्यू पे गए, ठीक है। तो न्यू में ये सब कुछ आपको मिल रहा था, ये भी आपको UI का पार्ट होता है। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट, आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जैसे मान लो अभी आपको इसके बारे में नहीं पता हो तो यहाँ पे फ़ोटो के लिए जाना, तो फोटो के लिए आपको यहाँ पे चीज़ दिख रही है। यहाँ पे फ़ोटोज़ अगर आपको बनाना हो, कोलाज बनाना हो, मैनेजमेंट करना हो तो यहाँ पे सब कुछ आपके लिए बहुत ईजी वे में बता रखा है, ठीक है। प्रिंट पे गए तो प्रिंट के लिए आपके यहाँ पे चीज़ दे रखी है यहाँ पे। तो बाई डिफ़ॉल्ट कई सेटिंग दे रखा है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से देखो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे एडोब स्टॉक करके ऑप्शन होता है। ये क्या होता है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी इमेजेस जो अपने अच्छे से क्लिक किए आप बनाए, आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। अपलोड आप फ्री भी दे सकते हो, सेल भी कर सकते हो, दोनों पार्ट रहता है। तो मैं आपको ऐसी कई चीज़ें कनेक्ट भी कर पाऊँगा, जैसे आपको कई चीज़ें बिकती भी हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप कहोगे सर आज के दिन में कहाँ कुछ बिक रहा होता है। तो चलते हैं मेरी वेबसाइट पे। वेबसाइट मतलब मैंने वो भी बना रखा है, आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। विंडो D कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे गया, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने बताया मेरे पास आर्ट स्टेशन है। आर्ट स्टेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने वर्क को अच्छे वे में डाल सकते हो। चीज़ों को कैसे मैनेज करना है आपको यहाँ पे सर्च कर देना, CGARTIST ऑल राउंडर कर दिया आपने, सर्च कर दिया, ठीक है। ये मेरा पेज आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें भी जाओ, चैनल भी है, चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो मैं यहाँ पे वीडियोस डालता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किसी भी एक वर्क पे चला गया, यहाँ पे ये पेज है मेरा, ठीक है। इस पेज पे गए, आप यहाँ पे जाओ स्टोर पे जाके आप यहाँ से कोई भी चीज़ सेल कर सकते हो। देखो यहाँ पे हर एक के पीछे $1 लिखा हुआ है और मेरे बिकते हैं, हर महीने मेरे इसमें से बिकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ 10, 20, 50, $100 आराम से होते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे फोटोशॉप के ब्रशेस हैं, ठीक है। आपको भी अगर परचेज़ करना तो कर सकते हो, आई डोंट माइंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे बहुत सी चीज़ें। अल्फ़ा है, देखो ग्राफिक की कई चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई फ़ोटोज़ हैं, लाइक मॉडल्स हैं, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सेल कर सकते हो। अब ये नॉर्मल कॉस्ट रखने से क्या, तो लोग जल्दी से इजी वे में खरीद लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने रखा $25, $50, तो लोग सोचेंगे। मैंने रखा $2.5, तो क्या लोग ले $2.5, मतलब जो भी कहो, यहाँ से इंडिया से बाहर निकलो, बाहर वाले के $2-2.5 बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 10, 20, 50 रुपये होते हैं, वहाँ पे डॉलर वैसे उनके लिए होता है, तो वो आराम से परचेज़ करते हैं। देखना पे, तो ऐसे करके आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो यहाँ से भी आपकी इनकम बनती है। और बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को डाल के वहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको आइडिया लगे कि सर आप सच बता रहे हैं। ब्लैक स्क्रीन वीडियोस होती है, मतलब
कुछ भी डाल सकते हो, उस पर भी डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हाँ देखो अभी क्या है, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे मेरा कोई चीज़ सेल होता है तो इसमें क्या होता है कि मुझे अगर $10 का सेल हुआ तो मुझे 5.5 मिलता है, बाकी 4.5 आश्लेषण वाले रखते हैं। ऐसा इनका कमीशन होता है। हाँ अपना प्लेटफॉर्म बनाते हो, अपना वेबसाइट बना के आपने वायरल कर रखा है, उससे करते हो तो काम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट है। वापस आते हैं फोटोशॉप पे। तो हमने यहाँ पे देखा भाई फोटोशॉप में क्या है। अरे देखो ये हमारे पास क्या है, टूल्स होते हैं। जैसे मैंने अभी ये बताया, अभी ये पार्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे। अभी विंडो में गए, विंडो में हमने देखा भाई क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे मिल रहा है। लाइक ब्रश सेटिंग है, ये इनको एक बार आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो जैसे लेयर है, लेयर देखो, लेयर ऑन एंड ऑफ। आप यहाँ से एक बार ऑन ऑफ करके तो देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, हिस्टोग्राम ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस गायब हो गए। ठीक है, यहाँ दिख रहा है टूल्स। ठीक है, कॉन्टेक्सुअल टेक्स्ट बार। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास जो पेज है ना, जो मैंने कैनवा, जैसे मान लो कि मैंने एक कैनवस लिया यहाँ पे, ये कैनवस मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो अब सब गायब हो गया। अब लोग परेशान हो जाएंगे, सर मैं काम कर रहा था, पता नहीं किसी से कुछ हुआ और सब गायब। तो सोचने वाली बात है, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप वर्कस्पेस से जाओ, डिफ़ॉल्ट पे कर दो तो सब आ जाएंगे। दूसरा तरीका, आपको ये याद करने का तरीका मिल जाएगा। जैसे मान लो मैं कुछ भी गायब कर दिया मैंने, यहाँ पे देखा ना यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे गायब कर, टूल्स गायब हो गए मेरे पास यहाँ पे। तो या तो आप यहाँ से ऑन कर लो, या आप वर्कस्पेस गए और डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इससे आपका पूरा का पूरा व्यू आपका आ जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज किया और किस टाइप से काम किया। तो देखा है तो हम लोगों ने मेन मेन्यू बार देख लिया। जैसे आपका नाम होता है, टाइटल होता है, वैसे ये होता है, दिस इज़ कॉल्ड नेम एंड टाइटल बार। मतलब जो भी आप काम करो वो किस टाइप से है। जैसे मान लो मैंने कैनवस लिया, कंट्रोल एंड शॉर्टकट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे कस्टम एक साइज लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम दे रखा होगा। अभी आपका नाम है तो हम लोग आपके नाम से बुलाएंगे ना, आपका नाम नहीं है तो अनटाइटल हो गया। तो जब भी आप कभी भी कैनवस आप ओपन करोगे, नाम देना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, लाइक बेसिक कर दिया, मैंने बेसिक्स में यहाँ पे काम करने वाला हूँ, या मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बेसिक टूल्स कर दूँ, या टूल्स कर दो। ठीक है ना, कैप्स ऑन है तो टूल्स कर दें, तो नाम हो गया ना पे, तो इसका नाम ये हुआ। तो जब भी आप कोई भी काम करो, आपको नेमिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे बेसिक टूल्स, जैसे मैंने सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर दिया और ऑल्ट एंड बैक स्पेस, कलर फिल कर दिया। ठीक है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ एक डेमो है, ताकि आपको पता चले कि हाँ हम लोग ये सब करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्लोली आपको बताऊँगा ताकि कैसे क्या काम करना है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कैनवस कैसे ओपन करूँ, नया कैनवस कैसे लूँ, नेमिंग क्या दूँ। ठीक है, मुझे लेयर कैसे क्रिएट करना है, वो सब चीज़ हम लोग आराम से देखेंगे एक बार। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।